जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। इस बार रविवार के दिन प्रदोष का व्रत है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत कोई भी धारण कर सकता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागन स्त्रियों को सुहाग उनका सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायों को दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी व्रत को करना चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आप चाहें तो आगे भी व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र शर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करे तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। कथा के अनुसार एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषि मुनियों, आप सुनिए, मैं उस व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक,
दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आप लोगों को सुनाता हूँ। जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को यह कथा सुनाई थी और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मैंने पूज्य गुरु जी से मैंने सुना था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर श्री शिव जी के ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे। बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे। ऋतु फल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे। ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कामना सिद्ध होती है। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला होता है। यह व्रत इस सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बतलाया, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां पर बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। फिर राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि आप सब भय मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। भगवान शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार रात्रि 2:05 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 जुलाई 2026 दिन रविवार
रात्रि 10:30 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 12 जुलाई 2026 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 12 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:38 से सुबह 4:26 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:16, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय शाम 5:10 से शाम 6:52 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:57 से सुबह 8:39 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:36 से दोपहर 12:30 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:52 से रात्रि 8:09 तक होगा। प्रदोष काल का समय जो कि शाम 5:53 से शाम 7:52 तक होगा। नक्षत्र इस दिन रोहिणी होगा सुबह 8:30 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र होगा। योग वृद्धि होगा रात्रि 8:05 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव और साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता की पूजा करे। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को श्वेत वस्त्र अर्पित करे या पीला वस्त्र चढ़ाए। यज्ञोपवीत अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी, मंजरी अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो, दूध से बने हुए वस्तु हो, मिठाई हो, तो वह भगवान को भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवा करके मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान शिव जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। फिर भगवान की आरती, क्षमा प्रार्थना, निराजन आदि करे। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाके सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष का व्रत 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर उद्यापन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करे, नहीं तो फिर एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करे। व्रत के दौरान जो कि ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।